सोच ऐसी रखो कि मोहब्बत हो जाए। मित्रों, सोच ऐसी रखो कि मोहब्बत हो जाए। सोच ऐसी रखो कि मोहब्बत हो जाए, लेकिन मोहब्बत ऐसी करो कि कोई सोच ही ना पाए। जी हाँ मित्रों, मैं एक नए विचार, नई सोच, नई दिशा के साथ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जीवन एक तरीका का नहीं होता है। ऊपर होता है, नीचे होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है। हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, हम जो प्लानिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोचते हैं एक, होता है कुछ और। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आने वाले गंभीर वक्त के लिए कुछ न कुछ हम आज नक्की करके बैठे हैं। उदाहरण के तौर पे, आप जो भी कमाते हो उससे थोड़ा कमाया हुआ धन बैंक में रख दो, साइड में रख दो। फिर संबंध को भी ऐसा ही कर सकते हो। हर संबंध बिगड़ने वाले हैं, एक संबंध संभाले रखो। ऐसे कई छोटी छोटी चीजें हैं, वो कल की आपत्ति के लिए आज संभाल के रखो। इससे मुझे एक कहानी याद आती है। एक बड़ा जमींदार था। देश के एक पहाड़ी इलाके में उसके बहुत से खेत थे और वहां पे खेत मजदूरी लोग करते थे। अभी पहाड़ों के बीच में रहने वाले इस खेत जमींदार को प्रॉब्लम ये थी कि उसके खेत में कोई मजदूर टिकता नहीं था। एक दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन वो चले जाते थे। जमींदार हैरान था। उसका कारण ये था कि वहाँ का वातावरण, वहाँ की क्लाइमेट, हवा फूकेगी, बाढ़ आएगी, पर्वतों से बर्फ गिरेगी तो उसका सब नष्ट हो जाता था। और मजदूर काम करने वाले ये सोचते थे कि अरे 3 दिन से हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सब साफ हो गया। यही कारणवश कोई मजदूर उधर टिकता नहीं था। कंटाल के वो नीचे शहर में आया और शहर में एक विज्ञापन दिया कि दोस्तों, मुझे एक मजदूर की ज़रूरत है जो मेरे खेत को संभाल सके। तनख्वाह, रहने खाने का वो बोलेगा, खाने पीने का सब मैं दूंगा, लेकिन वो मेरे पास रहे। कई आए, बात सुनते ही चले जाते थे। ओ जमींदार, आपके यहाँ हमको नहीं काम करने का है। 4-5 दिन, 6 दिन निकल गए। सब 4 दिन के लिए आते थे, इंटरव्यू देते थे, चले जाते थे। अचानक एक दुबला पतला सा लड़का आया। सेठ जी नमस्कार, मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ। सेठ जी बोलता है, देख तू दुबला पतला है, तू अपने आप को भी नहीं खड़ा रखेगा, खेत में क्या काम करेगा? तेरे को मालूम है कौन से खेत की बात कर रहा हूँ? हाँ सेठ जी, मेरे को पता चला ना, वहाँ पे बहुत तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, हवा फूकती है, मैं काम करूँगा। ये तो देखता रह गया। सेठ बोलता ठीक है, उसको वैसे भी कोई आदमी की ज़रूरत थी, हाँ चल। उसको ले लिया और उसको काम पे रखा। 15 दिन फर्स्ट क्लास काम चला। 16वें दिन फिर रात को यकायक 10 बजे हवा चलने लगी, तूफान आया, सब पेड़ पौधे आवाज़ करते करते सेठ एकदम से जाग गया कि ये क्या हुआ। दौड़ता हुआ सीधा वो झोपड़ी में गया, लड़के को जगाया, ओ उठो, बाढ़ आई है, तूफान आया है, खेत को संभालो। अरे सेठ, मेरे सोने का वक्त है, क्यों जगा रहे हो? मैं सोता हूँ तब जगाने का नहीं। सेठ बोलता है, यार ये क्या बोल रहा है? उधर मैं तेरे को नौकरी पे रखा है। फिर भी वो माना नहीं, लड़का सो गया। सेठ गया खुद खेत में जाके देखा तो उसका जो भी उसने फूल फल पौधे पेड़ जो लगाए हुए थे वो सही ढंग से एकदम फर्स्ट क्लास थे। ऊपर से बड़े तालपत्री, जिसको टारपोलिन बोलते हैं, वो लगा दी थी। इधर उधर सब संभाल के, इतनी भी हवा उसके खेतों में नहीं आ रही थी। बिल्कुल सही ढंग से सब तैयार था। सेठ समझ गया ये लड़का है छोटा, दुबला पतला है, लेकिन ये आने वाले कल के तूफान की सोचता है। मित्रों, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? बस यही करना है अपने जीवन में। आने वाले कल के तूफान को आज से उसकी योगवाई करके रखो, उसकी सब व्यवस्था करके रखो कि आने वाले दिन में कभी आपको तकलीफ न हो। ये एक मेरी तरफ से आपको मेरी सोच नई दी है, आशा है आप स्वीकारोगे। दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक नई सोच, नई दिशा के साथ आपके पास ज़रूर रोज आएगा। आप सिर्फ हमारा वीडियो लाइक कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा। नमस्कार दोस्तों।